पता है कछु बालक तो माँ बाप पे टूट टूट पड़ेंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आती ये बात, एक बार बताई तो है, 2 बार पूछ लेना। अच्छा बुढ़ापे में कान तो कमजोर है ही जाता है, कछु कान कमजोर रह जाते हैं, कछु जिनकी बच्चन की भाषा बदल जाते हैं, आधे अंग्रेजी के शब्द बोलता है, आधे हिंदी के बोलता है, ज़्यादा पढ़े लिखे है ज़्यादा, तो समझ में नहीं आती, तो दोबारा पूछ लें तो झुंझला के पढ़ते हैं। जबकि ये नालायक जा बात भूल गए हैं कि जब तू बोलबो सीखो काओ तो तेने एक एक बात 100 बेर पूछी और 100 बेर तेरी माँ ने तेरे बाप ने तोय बार बार बताई कि कैसे जाकी समझ में आ जाए। तब वो तो झुंझलाए नहीं थे, उन्होंने तो गुस्सा नहीं किया, उन्होंने तो कहा नहीं था कि जो एक बार में नहीं आता क्या, 100 बार बताई और बड़े खुश है कि बताई, कंधा पे बैठा है कि मेला दिखाए हैं। तब तो वो झुंझलाते नहीं थे। आज यदि बाप ने दूसरी बार पूछ ली या माँ ने दूसरी बार कोई बात पूछ ली तो इनका बीपी हाई हो जाता है, इनके क्रोध का पारा चढ़ जाता है, हैं? ये ठीक नहीं है, ये एहसान फरामोशी है, ये गद्दारी है जिसने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जिन्हें अपने जमाने में कबू साजी पनैया नहीं पहरी, लेकिन बालक है कोट पैंट पहराए, बालक है जूता पहराए। एक किसान मैंने देखा खेत की मेड़ पे कम से कम का बताऊं, बाकी बनियान में छेदन को पार नहीं हो, बनियान में यह नहीं पता नहीं छेदन में बनियान थी या बनियान में छेद थे। जबकि उसका बाप उसका लड़का एयरफोर्स में 1.5 लाख की तनख्वाह थी। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कही बाबा तुम्हारी जी इतनी बनियान फटी है, घास खोद रहे हो, अब वो तुम्हारा बेटा अफसर है वो है? तो का कहते तो बाप रोए पड़े हो। बोले मैं कहता ना हूँ और वो पूछा तो ना है, और आखिर तो मैं बाप हूँ बाबा, कौन सी मोहते बातें मांगू, मैंने तो बात दया है, मैंने मांगे थोड़ा ही है। मैंने मई बई पे नंबर लाया, फोन लगा, मेरे परिचित थे। मैंने बातें कही, मैंने बेटा तू बहुत बड़ा अफसर है गोरे, तेरे बाप की बनियान में मैं तो फोटो भेज रहा हूँ, गिनियो क्या छेद है। तो बा नालायक को का जवाब हो तो पता है, अरे मोते पापा कहे तो सही, मैंने कब नहीं करी है। मैंने कि तो पे पापा कटोरा लेके भीख मांगे भी हमें कि बेटा भीख दे दे, मेरी बनियान फट गई है, तेरी आंखें फूट गई हैं ज्यादा। मैंने कही मैंने तू जितना उड़ रहा है ना का उतना नीचे धरती में आ जाएगा, हैं? एयरफोर्स में उड़ रहा है ना तू, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। इन माँ बाप की दुआओं का ध्यान रखिएगा, ये देवता हैं। वो जो देवता है ना मंदिर वालों, वो तुम पे खुश भयो कि नहीं भयो कुछ पता ना, बोलता तो है नहीं है। हमने लोटा ढारियो, हमारी आस्था है कि भोले बाबा खुश है गए हैं, लेकिन नेक वो जो तुमने पेड़ा चढ़ाए ना बांके बिहारी पे, तुम्हें पता ना है बांके बिहारी ने स्वीकार करे कि नहीं करे, खाए कि नहीं खाए, पर वह पेड़ाए अपने बड़े बूढ़े माँ बाप के मुँह में दे के देखियो, वो सिर पे हाथ धर के बेर बेर कहेगा भगवान आहा। औलाद कोई माँ बाप का दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। बचपन से हो गए बड़े, बात बताऊं, जब कभी लायक हो जाओ ना, बड़े हो जाओ, तो गाड़ी बाद में लेना और शौक बाद में करना। सबसे पहले माँ बाप से पूछना आपकी इच्छा क्या है। पता है माँ बाप के कलेजे से वो दुआ निकलेगी ना, फिर कोई मंदिर जाने की जरूरत न पड़ेगी।
फिर कहीं गंगा नहाने की, सबसे पहले माँ बाप से पूछिएगा। और माँ बाप के कप कपाते होठ जब ये कहें कि बेटा हम जब छोटे, तू जब छोटो सो तो कहो, तो हमने एक कथा बोली थी, पर हम जामान ना कह रहे कि हम बेटा जो न कहे कि मुँह पे वजन लाद रहे हैं। न जाने कितने माँ बाप हैं जिनके दिल में कोई बातें बैठी हैं, पर वो औलाद से कह नहीं पाते। लेकिन औलाद को पूछना चाहिए, बाबा पापा कोई बात हो तो बता देना। और एक बात बता रहा हूँ बड़े काम की, ऐसी सेवा करते करते एक दिन माँ बाप जब ये कहे ना कि अगले जन्म में मुझे बेटा मिले तो ऐसा मिले, समझना सारे तीर्थ पूरे हो गए, सारे धर्म कर्म पूरे हो गए। क्योंकि ये बात जब निकलती है ना तो दिल की बहुत गहराइयों से निकलती है, बड़े आत्मा से निकलती है। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया और पिता ने तुम्हें पकड़ के चलना सिखाया। एक बेटी कह रही थी, गुरुजी यदि हम बेटियों को माँ बाप की सेवा करने का मौका मिल जाए ना तो शायद कोई माँ बाप दुखी न रहे। ये बात मुझे उसकी अच्छी लगी। लेकिन बेटी ससुराल में रह कर के भी ध्यान तो रख सकती है, पर सेवा तो बेटा की नसीब में लिख दी है ना। लेकिन जब बेटा सेवा को छोड़ के भागता है तब बेटी बहुत रोती है कि जाकी जगह मैं होती और मेरी जगह ये होता तो आज मेरे माँ बाप दुखी हैं। झेली गमों की मार मगर एक बार नहीं बदले, झेली गमों की मार मगर एक बार नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, उसकी करनी सामने उसके आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, उसकी करनी सामने उसके आती है।
है। माँ के चरणों में सारी जन्नत होती है। माँ ही मंदिर और माँ ही तीरथ होती है। माँ के चरणों में सारी जन्नत होती है। और पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार नहीं बदले। और पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार नहीं बदले। बदल गया औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गया संसार मगर माँ बाप नहीं बदले। नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। हम बदले, हम बदले, हम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं। एक पति को पत्नी किसी छोटी सी बात पे सास से झगड़ा हुआ और शहर में ले आई। पत्नी पति को 15 साल माँ से मिलने नहीं दिया। बात आगरा की है। 15 साल बहुत होते हैं माँ और बेटे के बीच की दूरी के लिए। एक दिन वो मेले में गए और उसका बच्चा था छोटा सा, 3 साल का 4 साल का रहा होगा, और मेले में खो गया। मेले में जब वो बच्चा खोया तो उस खराब हो गई, बेहोश हो जाए, पानी मांगे और इतनी हालत खराब हो गई, डॉक्टर लगा दिए गए, मरने में कसर न थी। 2.5 घंटे तक बच्चा गायब रहा। आवाज लगी मायकों में, 2.5 घंटे बाद मिला। जब 2.5 घंटे बाद मिला तो पता है क्या हुआ? सबसे पहले उसने बच्चे को कलेजे से लगाया और अपने पति से बोली, मुझे गांव चलना है। बोले क्यों? बोले मुझसे एक अपराध हुआ है। देखो, मैं ऐसी बेटियों को भी धन्यवाद देता हूं जो इतनी मैच्योर है, समझदार हैं कि ठोकर खा के समझ आ जाए। बोले मुझसे एक अपराध हुआ है। बोले क्या? बोले मुझे 2.5 घंटा अपना बेटा मैंने खोया तो मेरी ये हालत हुई है। मैंने एक माँ से एक बेटा छीना है, 15 साल हो गई हैं। इसलिए पहले मुझे गांव चलना है और आपको आपकी माँ से मिलाना है। अब सोचिए उसका जो पति है वो कितना रोया होगा, क्योंकि माँ का नाम लेते ही ये उस पर चढ़ बैठती थी, गर्म हो जाती थी, लाल हो जाती थी। आज पहली बार उसकी समझ में आई। 15 साल बाद उस बूढ़ी माँ के पास में गए जो झोंपड़ी में अकेली रहती थी और रोज इंतजार करती थी कौन कौदना तो बहू की समझ में, क्योंकि माता ये इंतजार करती हैं कि जब तू माँ बनेगी ना,
तो तेरी समझ में ये बात एक न एक दिन जरूर आएगी, मां बनेगी तब। तो जब वो नाती को लेकर के और बहू बेटा जब दोनों दूर से आते हुए देखे, तो वो बूढ़ी मां चलवे लायक नहीं थी, तब दौड़ पड़ी। उस बहू ने मां के पांव पकड़े, माता जी मुझे क्षमा करियो और अब तुम हमारे संग चलो, या तो आप चलो या फिर हमें गांव में ही अपने साथ रख लो। तो एक छोटी सी बात है, लेकिन माताओं की समझ में आई हो, बहुओं की समझ में आई हो तो बहुत बड़ी बात है। अपना अरे उस माँ के कलेजे के दर्द को तब तो समझ लो जब तुम माँ बन गई हो, हाँ? तब तो समझ लो, नहीं तो फिर उसका खामियाजा बहुत लंबा भुगतना पड़ता है। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, हम बदले, हम बदले, हम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तो यशोदा मैया जब ये कहती है ना कि मुझे क्षमा करना, मैंने एक दिन तू मार्यो हो तो और पेड़ ते उखल से बांध्यो हो तो, वो जब बात ध्यान में आती है तो मेरा कलेजा दुखता है। तब भगवान क्या कहते हैं पता है? अरे माँ, तेरे बंधन में जो सुख मिलो, तेरे बांधने में जो आनंद आयो, तेरे आंगन में जो सुख मिलो, वो सुख तो मोए कबऊ बैकुंठऊ में नहीं मिलो। इसलिए मैं तो चाहता हूँ बार बार तेरे आंगन में आऊं और बार बार तू मैं बांधे और बार बार मैं बंधूं। क्योंकि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम ही केवल प्रेम